Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Today we are discuss about misrepresentation in under free consent. We are discussing previous video meaning of free consent, coercion and undue influence. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी मिस रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करेंगे एंड फ्रॉड। ये दोनों टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो व्हाट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन? हम लोगों ने सुना मिस रिप्रेजेंटेशन यानी किसी चीज़ को हम लोग गलती से या फिर मतलब किसी वजह से मतलब जो हम जिस चीज़ की हमको नॉलेज ना हो उस बात को हम किसी के सामने रिप्रेजेंट कर दें, मतलब किसी के सामने रख दें। यही होता है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें उसके बारे में पता नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो हम बता रहे हैं, जो फैक्ट हम रख रहे हैं लोगों के सामने वो रियल में सही है, रिलायबल है। बट इन केस हो सकता है मे बी वो रॉन्गफुल हो। तो इस कंडीशन में जो फैक्ट हम रख रहे हैं वो हमारी मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। हम बाई इनोसेंटली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस फैक्ट को अदर पार्टीज़ के सामने। तो इसको हम देखते हैं क्या है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड इनोसेंटली, यानी वो फैक्ट जो रॉन्गफुली हम किसी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनोसेंटली। हमको नहीं पता होता है कि रॉन्गफुल है कोई भी स्टेटमेंट या फिर फैक्ट, तो वो हम पास कर देते हैं विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती कि किसी पार्टी को डिसीव करें, किसी पार्टी को हम भ्रमित करें, या फिर डिसीव का मतलब होता है भ्रमित करना या फिर उसको अपने वे से हटाना। ठीक है, तो हमारा ये मोटिव नहीं होता कि हम उसको डिसीव करें। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम इनोसेंटली उस बात को रख देते हैं, और जिससे कि उसको मे भी हो सकता है लॉस हो जाए, मे भी हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए वेल सेलिंग हिज कार टेल्स वी दैट हैज़ मेड इन स्विट्ज़रलैंड। ए ने बोला, ए को एक वॉच सेल करनी है, उन्होंने बी से बोला कि ये मेड इन स्विट्ज़रलैंड है। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर ए को नहीं पता है कि वो रियल में स्विट्ज़रलैंड से बनी है, मेड हुई है या नहीं हुई है। उनको भी यही पता है कि स्विट्ज़रलैंड से मेड है, और उस कंडीशन में भी अगर परचेज़ कर लेते हैं तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन ही माना जाएगा। और अगर भी चाहते हैं तो इस परफॉर्मेंस को या इस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे अगर एक होता है फ्रॉड होता है कि उसमें इंटेंशन क्रिएट होती है अदर पार्टी को डिसीव करने की। लेकिन यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन में अदर जो पार्टी होती है उसको डिसीव करने का कोई हमारा मोटिव नहीं होता है। ठीक है, लाइक मिस्टर ए, नेक्स्ट हम वो देखते हैं एग्जाम्पल। ए टेल्स बी that has scooter goes 40 किलोमीटर in 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। मिस्टर ए ने मिस्टर वी को बोला है कि ये स्कूटर जो है वो 2 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर करता है। बट ए ने भी बिलीव कर लिया। ए believes the statement to be true although he did not have sufficient ground for the belief। लेकिन क्या हुआ कि जो स्कूटर है उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मिस्टर ए को मे भी हो सकता है मिस्टर ए को ना पता हो कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उनके साथ हुआ होगा इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन वहाँ पे अगर वो स्टेटमेंट नहीं फुलफिल हो रहा है तो वह मिस रिप्रेजेंटेशन ये चीज़ हुई है। अब आगे हम आते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता तो मिस रिप्रेजेंटेशन ही है यहाँ पे। एक तरह से कि हम फैक्ट जो होता है रॉन्ग फैक्ट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में हम इनोसेंटली ट्रांसफ़र करते हैं। बट इन फ्रॉड हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हम उसको छुपा के हम उसको रॉन्गफुली जानते हुए उसको रॉन्गफुली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उस फैक्ट को। वही होता है हमारा फ्रॉड। चलिए देखते हैं फ्रॉड क्या है हमारा। इसकी डेफिनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं।
है fraud is a misrepresentation made with the intention to deceive or cheat. Thus the distinction between the two parties is that misrepresentation is made without any intention to cheat, while fraud is made with an intention to cheat. यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि फ्रॉड जो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन से ही बना होता है। बस इसमें क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी मतलब सेकंड पार्टी जो हमारी अदर पार्टी है उसको डिसीव करने का या फिर उसको चीट करने की इंटेंशन जो होती है इसमें इन्वॉल्व होती है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में वो इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होती है, हम इनोसेंटली किसी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, वाई इनोसेंटली रॉन्गफुली मैसेज को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, लाइक सपोज करते हैं हम कि मिस्टर ए को पता था, जैसे हमारा स्कूटर वाला जो एग्जांपल था उसको ही हम यहाँ पे लेते हैं। तो मिस्टर ए को पता था, वो डेली अपने ट्रेवल करते थे, उससे डेली आते जाते थे अपनी जॉब के लिए या फिर कहीं भी, ठीक है। तो उनको पता था कि 2 लीटर में वो 40 किलोमीटर नहीं जाएगा, लेकिन उनको तो क्या करना था, उन्होंने उसको बोला कि ठीक, उनको बोला मिस्टर वी को कि हमारा जो स्कूटर है वो आपको 2 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करा देगा। अब भाई मिस्टर वी का कोई इम्पोर्टेंट काम था और मिस्टर ए नहीं चाहते थे कि वो काम कंप्लीट हो, तो वो ये चीज़ बोल देते हैं। अब क्या होता है कि 40 किलोमीटर ना जाके वो 30 किलोमीटर पे ही स्टॉप हो जाता है और वो वहाँ पहुँचने में लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो इंटेंशन क्रिएट है, उनको पता है कि ये 40 किलोमीटर कवर नहीं कर पाएगा डिस्टेंस, लेकिन वो चाहते हैं कि मिस्टर वी अपने काम को पूरा ना कर पाएँ। तो यहाँ पे उन्होंने चीट करने के या फिर डिसीव करने के मोटिव से इन्होंने ये फैक्ट जो था उनको ट्रांसफ़र किया, उनको बताया, ठीक है। यही होता है हमारा फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है हमारा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लीगल ऑब्जेक्ट कौन से लीगल होते हैं और कौन से इलीगल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।